आज हम आपको लेप्रोटोमी ऑपरेशन के विषय में जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो टाली में जो इंस्ट्रूमेंट हमको देना चाहिए वो आज इंस्ट्रूमेंट के विषय में आपको बताते हैं जी। कि मिनिमम ये इंस्ट्रूमेंट लेप्रोटोमी में लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये देखो स्पंज होल्डर है, ये नाइफ होल्डर है, इसमें ब्लेड लगाया जाता है जी। ये नीडल होल्डर है, इसमें नीडल पकड़ के सिलाई किया जाता है। ये थंब फॉरसेप्स है, वो प्लेन फॉरसेप्स है, ये टूथ फॉरसेप्स है। हाँ जी। ये एलिस है, एलिस जिसमें आगे सामने दांत होता है, ये टिश्यू एलिस टिश्यू फॉरसेप्स है ना। ये मॉस्किटो है, ये मॉस्किटो ब्लीडर पकड़ने के काम करते हैं, ब्लीडर पकड़ते हैं इससे। जी। ये लॉन्ग आर्टरी है, इसमें आप पेट्रोनियम रेक्टस माने कोई भी टिश्यू को कट करना है उसको पकड़ने के काम आते हैं। ये सब लॉन्ग आर्टरी जो है ये पेट के अंदर हर चीज़ में काम आते हैं। ये टिश्यू पकड़ने के काम आते हैं, रेक्टस पकड़ने के काम आते हैं और आपका पेट्रोनियम पकड़ने के काम आते हैं। कोई टिश्यू को काटना है उसको टिश्यू को क्लैंप करने के काम आते हैं। ये आपका लॉन्ग आर्टरी है, ये भी क्लैंप करने के काम आते हैं, या ब्लीडर क्लैंप करना है, कोई टिश्यू को काटना है उसके लिए काम आते हैं। ये वेब कार्ड जो है ये सब टिश्यू पकड़ने के काम आता है अंदर में। कोई भी जैसे आर्टरी वेन को पकड़ना है जी, उसके लिए काम आते हैं। ये राइट एंगल है, ये जो आपका पित्त की थैली है जो लीवर से जुड़ी रहती है उसको छुटाते हैं इसके सहारा से, उसको लीवर से पित्त की थैली को छुटाते हैं। इसके बाद छुटाने के बाद जहाँ से माने उसको काटना होता है जी। या बाहर निकालना है काट के, वह ये उसका क्लैंप है, जीबी स्टोन क्लैंप है ये जी। वहाँ से इसको क्लैंप करते हैं। इसमें देखो, इसमें इसका बनाव देखिए, अलग अलग बनाव है। इससे इसको पकड़ने से माने कोई भी चीज़ डैमेज नहीं होती है। जी जी। ये खाली क्लैंप पकड़ता है, इससे नुकसान वो नहीं होता है, डैमेज नहीं होता, टिश्यू डैमेज नहीं होता है। ये इंटेस्टाइन क्लैंप है, जैसे परफोरेशन या मान लीजिए एक्सट्रक्शन, इंटेस्टाइन एक्सट्रक्शन हो गया जी। अतड़ी खराब हो गई या वो अतड़ी को काट के बाहर निकालना है, फिर अतड़ी को एक दूसरे में जोड़ना है, काट के जोड़ना है, ये उस समय जो है तो ये इंटेस्टाइन क्लैंप का यूज़ इस्तेमाल करते हैं जी। है ना। ये सक्शन कैनुला है, लेप्रोटोमी हो या कोई भी बड़ा ऑपरेशन में ये जरूरी है सब में, मतलब जितने भी ऑपरेशन ये सक्शन करने का काम आता है, अंदर का चीज़ सक्शन करने के लिए। जी। ब्लीडिंग हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग सक्शन करने के लिए मान लीजिए हमारा परफोरेशन का केस है और उसमें हमारे अतड़ियों की गंदगी पेट में चली गई है तो उसमें सलाइन डाल करके उसको साफ करते हैं। साफ करने के बाद जो फिर पानी होता है इससे सक्शन करके बाहर निकालते हैं जी। पेट को धुलाई करते हैं। उसके पेट के अंदर का पानी निकालने का ये काम करता है। हमारे पेट के अंदर कोई भी चीज़ माने लिक्विड को बाहर निकालने का काम आता है जी। ये सक्शन वो है, पाइप है जी, इससे कनेक्शन होता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट के विषय में आपको जानकारी हो गया है जी। इसके बाद देखिए ये स्पंज है, ये ब्लड वगैरह पोंछने काम आता है। एक थ्रेड है, ऊपर के स्टिच लगाने काम आता है, स्टिच काम आता है। ये गाज पीस है, जो जगह में ऑपरेशन करना है उसके ये इसके सहायता से, उसके स्पंज होल्डर की सहायता से इसको जो है तो उस जगह को क्लीन करते हैं जी। कोई भी चीज़ को अंदर साफ करने का काम आता है। ये क्या है, ये ब्लेड है, सर्जिकल ब्लेड है। ये नीडल होल्डर में लगता है, उसमें नाइफ होल्डर में लगता है जी। ये नीडल है, देखिए ये कटिंग नीडल है और ये राउंड बॉडी नीडल है। राउंड बॉडी नीडल अंदर में यूज होती है, ये कटिंग नीडल बाहर में इस्तेमाल करते हैं जी। मतलब पेट के अंदर राउंड बॉडी से ही सिलाई होता है और पेट के बाहर हाँ ये प्रोटोनियम वगैरह सिलाई करने में राउंड बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए रेक्टस और ये स्किन सिलना है तो ये कटिंग नीडल का उपयोग करते हैं।
ये रबर शीट है। जी पेशेंट को टी टेबल में जब लेते हैं उसको वॉश करके इसके बाद पेशेंट को ये रबर शीट पर तरफ डालते हैं जी ताकि कोई भी जैसे गर्म चीज़ वहाँ रखते हैं तो पेशेंट जले ना, और जो भी ब्लड वगैरह मान लीजिए उसके ना लगे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जैसे उसको खरोच ना पहुँचे। जी इसका सपोर्ट के लिए इसको रबर लगाते हैं। इसका ये जो भी पानी है या ब्लड है पेशेंट के और नीचे ना लगे, गंदा ना हो। जी ये छोटा छोटा टाइल चार ऊपर से पेशेंट को कवर करते हैं, चारों तरफ से पेशेंट को कवर करते हैं। फिर इसके बाद ये एब्डोमेन शीट कवर करते हैं। जी पेशेंट को चारों तरफ से स्टरलाइज कपड़े से उसको ढकते ढक देते हैं। हैं। ढकने के बाद फिर सर्जन अपना सर्जरी शुरू करता है। जी ये किडनी के है, जी ये किडनी के है। जो भी अंदर से जो भी काट की कोई चीज़ निकाला जाता है वो किडनी के में ही उसको लिया जाता है। फिर उस पेशेंट पार्टी को दिखाया जाता है। जो भी पार्ट आप अंदर से निकालते हैं या स्टोन निकालते हैं या हथेली काट के निकालते हैं, कोई भी टिश्यू काट के निकालते हैं, वो इसमें रखा जाता है। रख करके पेशेंट पार्टी के जितने भी सदस्य होते हैं उनको दिखाया जाता है। तब उनको संतुष्टि होती है कि हमारे पेशेंट का ऑपरेशन सही हुआ है, जो भी बीमारी हो बाहर निकाल दिया गया, हमने देखा है जी है ना। जी तो संतुष्टि होती है। जी और ये डिवर्स ये रिटेक्टर। डिवर्स रिट्रैक्टर है, इसको गैंग रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। जी ये रिट्रैक्टर्स ये पेट को जगह को रिट्रैक्ट करने के काम आते हैं, जी जी जिससे सर्जन आसानी से अपना जहाँ पे ऑपरेशन करना हो वो कर सके। बाकी चीज़ को उसको रिट्रैक्ट करके मतलब खींच के रखते हैं। जी असिस्टेंट लोग रहते हैं, सिस्टर रहती हैं जो इसकी माने खींचते हैं, सर्जन अपना काम करते हैं। जी ठीक है, आज के लिए इतना। ये टाविल क्लिप है, ये टाविल क्लिप है। जब पेशेंट के ऊपर से मैंने चार छोटे छोटे टाविल्स जब कवर करते हैं उनको एक दूसरे में फंसाते हैं जो कि वो जगह से इधर उधर गिरे ना। जी इसके बाद हम लास्ट में एब्डोमेन शीट ऊपर से डाला जाता है। जी पेट के ऑपरेशन में, लेप्रोटोमी ऑपरेशन में जनरली इतने इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। और यदि मान लीजिए स्टोन का काम हो रहा है और आपका किडनी स्टोन का काम हो रहा है जी जी तो उसमें ब्लड स्टोन होल्डिंग फार्सेप्स भी लगेंगे, स्टोन होल्डिंग फार्सेप्स लगेंगे। जी बाकी जनरली इतने ही बस बाकी जनरली लेप्रोटोमी पेट खोलने के लिए इतने इंस्ट्रूमेंट माने जरूरी है। जी जी ये इंस्ट्रूमेंट जरूरी है। जी इसके अलावा अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है तो सर्जन जैसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं, उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट जो है और दिया जाता है। जी जी